हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ जो हैं आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जी पटना पर ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट इज, ऑप्शंस देख लीजिए इसके, हैलोथेन, सक्सिनाइलकोलिन, डी ट्यूबोक्यूरेरिन, मिफनेसिन। ओके, देखिए तो आंसर हो जाएगा इसका सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में आपका मिफनेसिन आता है। ओके, देखिए इसमें ऑप्शंस में आपका आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी देखिए हैलोथेन दिया है ऑप्शंस में, हैलोथेन जो होता है जनरल अनस्थेटिक्स में आता है। जनरल अनस्थेटिक्स में जो आप इनहेलेशन अनस्थेटिक्स पढ़ते हैं, इनहेलेशन अनस्थेटिक्स जो होते हैं उसमें आपके आते हैं, जैसे इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं, ईथर आता है, हैलोथेन आता है, और इसमें एनफ्लूरेन आता है, आइसोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन, ये सब ड्रग्स आती हैं इनहेलेशनल अनस्थेटिक्स में आते हैं ये। ओके, तो ये हैलोथेन किस में आ गया, जनरल अनस्थेटिक्स का हो गया। सक्सिनाइलकोलिन जो होता है ये आता है पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में आता है। जैसे आपसे सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स पूछा हुआ ना, उसमें आपका मिफनेसिन आ गया। एक होते हैं पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं, जिसमें आपका सक्सिनाइलकोलिन आ जाएगा, डी ट्यूबोक्यूरेरिन भी आ जाएगा। ओके, और आपका मिफनेसिन जो है ये सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट में आपका हो ही गया। अभी एक बार सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स वाली ड्रग है, इसका क्लासिफिकेशन एक बार आप देख लीजिए। देखिए सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स जो होते हैं उसमें एक तो क्या आते हैं, मिफनेसिन कंजीनर्स आते हैं। मिफनेसिन कंजीनर्स में हमारे आ जाएंगे, देखिए एक तो मिफनेसिन आ जाएगा, कैरिसोप्रोडोल आ जाएगा, क्लोरजोक्सानोल, क्लोरमीजानोल और मीथोकार्बामोल, ये सब ड्रग आती है किसमें, मिफनेसिन कंजीनर्स होते हैं ये। फिर इसमें बेंजोडायाजिपिन्स आते हैं, डायजिपाम एंड अदर्स आ जाएंगे। गाबा डेरिवेटिव आते हैं जिसमें आपका बैक्लोफन आ जाएगा। एक होते हैं सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट जिसमें क्या आता है, टिजानिडीन आ जाएगा। तो ये सब आपके क्या है, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के एग्जांपल हैं। सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स का क्लासिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज कराया। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज ए पोटेंट इनिबिटर ऑफ CYP450 एंजाइम। एंजाइम इनिबिटर कौन सा है ये बताना है। देखिए ऑप्शंस में फेनिटोइन दिया है, कार्बामाजिपिन दिया है, फिनोबार्बिटोन है, सिमेटिडीन। तो देखिए जो एंजाइम इनिबिटर होता है वो आपका होता है इसमें से सिमेटिडीन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिमेटिडीन। सिमेटिडीन जो होता है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। ठीक है, ठीक है, टिडीन वाले जो होते हैं सारे, जैसे रैनिटिडीन है, सिमेटिडीन, निजाटिडीन, फैमोटिडीन, ये होते हैं आपके H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। और देखिए सिमेटिडीन क्या है, एंजाइम इनिबिटर है। और इसका एक और एडवर्स इफेक्ट हमने देखा था, वो क्या, जायरेकोमास्टिया कोज कराती है ये सिमेटिडीन। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी फिलेरियल ड्रग। तो इनमें से कौन सी है जो एंटी फिलेरियल ड्रग है आपने बताना है। देखिए ऑप्शंस में है DDS, DDS मतलब डाइअमीनो डाइफिनल सल्फोन, जो क्या होता है, डेप्सोन, डेप्सोन लिखा हुआ है फर्स्ट। ठीक है, जो क्या होती है, एंटीलेप्रोटिक ड्रग होती है डेप्सोन। ओके, नेक्स्ट है PAS। PAS मतलब क्या, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड होता है। ये किस में आता है, PAS पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड किस में आता है, जो आप सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पढ़ते हैं ना, सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, उसमें आता है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ओके, DEC होता है डाइथाइल कार्बामाजीन जो होता है, तो वो है DEC। ठीक है, अभी लास्ट ऑप्शन है INH। INH मतलब आइसोनियाजिड। INH क्या है, आइसोनियाजिड होता है। ठीक है, आइसोनियाजिड जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है। ओके, तो अभी आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, DEC जो है डाइथाइल कार्बामाजीन जो होती है, ये इसे क्या बोलते हैं, एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसकी सारी बातें अच्छे से एक्सप्लेन करी, जो मैंने आपको बताया भी था। इस टाइप से क्वेश्चन आता है कौन सी एंटी फिलेरियल ड्रग है, तो ये वही क्वेश्चन है। तो जो DEC है इसका ब्रांड नेम हिट्राजन होता है, और ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसमें, फिलेरियासिस के लिए, जिसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म मतलब उच्चेरा बैंक्रॉफ्टी होता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन है शेड्यूल जे इज रिलेटेड टू, इसके ऑप्शन देखिए जीएमपी शेड्यूल जे जो है वो किससे रिलेटेड है। इसके ऑप्शन है आपके जीएमपी क्यूरेबल डिजीज, लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग कैन नॉट क्लेम, नेक्स्ट स्टेप पैक साइज ऑफ ड्रग। ठीक है, तो शेड्यूल जे में आता है आपका जो इनक्यूरेबल डिजीज आती है, ऑप्शन सी हो जाएगा लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग कैन नॉट क्लेम, ठीक है, टू प्रिवेंट और क्योर। ओके, तो ये आपका इनक्यूरेबल डिजीजेज जो होती है वो शेड्यूल जे में आती है। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा। और जीएमपी के लिए आप शेड्यूल एम पढ़ते हैं, जीएमपी के लिए पैक साइज ऑफ ड्रग P1 में आता है, शेड्यूल पी में तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है और P1 में पैक साइज ऑफ ड्रग आता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है एफिनिटी इज ए मेजर ऑफ, ऑप्शन देख लीजिए इसके, ड्रग्स बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, इनहिबिटिंग पोटेंसी ऑफ ए ड्रग, ड्रग्स बाइंडिंग टू ए रिसेप्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। तो देखिए एफिनिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, एफिनिटी होती है एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू बाइंड टू ए रिसेप्टर, रिसेप्टर से ड्रग की बाइंडिंग की जो एबिलिटी होती है ना उसको एफिनिटी बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्रग्स बाइंडिंग टू अ रिसेप्टर, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग। ठीक है, जो स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम है कौन सी ड्रग का है एडवर्स इफेक्ट होता है। देखिए ऑप्शंस में आपको सल्फोनामाइड दिया है, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, पेनिसिलिन। देखिए जो स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम होता है ये सल्फोनामाइड्स जो होती है ना, सल्फोनामाइड्स का एडवर्स इफेक्ट में आपका आता है स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, सल्फोनामाइड्स के एडवर्स इफेक्ट जो पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है, उसमें एक तो आपका स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम आ गया, एक क्या होता है क्रिस्टल यूरिया, क्रिस्टल यूरिया वाला क्वेश्चन भी कई बार आता है। क्रिस्टल यूरिया कौन सी ड्रग का साइड इफेक्ट होता है, सल्फोनामाइड्स का, क्रिस्टल यूरिया याद रखेंगे, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम याद रखेंगे, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस होता है, कौन सा एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस होता है एक। ठीक है, ये कुछ इसके, और एक जिसमें जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी होती है उनमें हीमोलिसिस कोज करा देती है सल्फोनामाइड्स, ये भी आप लोग याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हेन वाज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है कब पास हुआ। देखिए जो एक्ट है ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है ये 1940 का है और इसके रूल्स जो है वो 1945 में आए हैं। ठीक है, तो अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पूछे तो आपने याद रखना 1940। अभी ऑप्शन में देखिए 10 अप्रैल 1940, 9 सितंबर 1994, 7 मार्च 1948, 10 अप्रैल 1919। तो हमें 1940 एक ही ऑप्शन में मिला हुआ है, तो आपका जो है ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, 10 अप्रैल 1940। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन फिनोबार्बिटोन इज डैश एक्टिंग बार्बिचुरेट। देखिए फिनोबार्बिटोन जो होता है एक बार्बिचुरेट होता है और ये किस में आता है, ये लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट में आता है फिनोबार्बिटोन, याद रखना है हमें। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट में आपका क्या आता है फिनोबार्बिटोन। शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटोबार्बिटोन और पेंटोबार्बिटोन होते हैं और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में मिथोहेक्सिटोन एंड थायोपेंटोन आते हैं। ओके, मिथोहेक्सिटोन एंड थायोपेंटोन किस मतलब अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में आते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट्रोपिन इज द एस्टर ऑफ, ऑप्शन देखिए ट्रोपिन मंडेलिक एसिड, नेक्स्ट है ट्रोपिन एसिड एंड ट्रोपिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड, ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड, ट्रोपिन एंड सैलिसिलिक एसिड। देखिए ट्रोपिन इज द एस्टर ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड हो जाएगा। ओके, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा ट्रोपिन एंड ट्रोपिक एसिड। नेक्स्ट है एंटी लैप्रोटिक एक्शन ऑफ डेप्सोन इज ड्यू टू मेनली इफेक्ट ऑन। ठीक है, डेप्सोन जो होता है डाई अमीनो डाइफिलाइन सल्फोन जो होता है डेप्सोन एंटी लैप्रोटिक होता है, तो इसका जो एंटी लैप्रोटिक एक्शन होता है वो किस वजह से होता है ये पूछा है। देखिए ऑप्शंस में देखिए इनिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डीएनए सिंथेसिस, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये होता है इनिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस। ठीक है, फोलिक एसिड जो है उसको सिंथेसिस को इनिबिट करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए membrane from a region of their lower concentration to a region of their higher concentration, that is in the direction against the concentration gradient is known as। ठीक है, तो ये क्या है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखिए पैसिव डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या
नन। देखिए जो मूवमेंट है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें जो मूवमेंट होता है वो होता है लोअर से हायर की तरफ, मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिस्टामिन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन। देखिए हिस्टामिन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? देखिए मास्ट सेल है ऑप्शंस में, ये क्या है, सिम्फोसाइट्स, एडिपोलाइटेड या बीटा सेल्स, ठीक है। तो जो हिस्टामिन की कंसंट्रेशन जो हाईएस्ट होती है वो होती है, आपने याद रखना, मास्ट सेल। ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। मास्ट सेल्स जो होती है उसमें हिस्टामिन की कंसंट्रेशन हाईएस्ट होती है। ओके, नेक्स्ट है, और ये देखिए हिस्टामिन जो होता है ये होता है बीटा इमिडाजोलाइल इथाइल अमीन होता है, ठीक है। और इट इज सिंथेसाइज्ड लोकली, और जो हिस्टामिन जो होता है हिस्टिडिन अमीनो एसिड जो होता है उसे सिंथेसाइज्ड होता है, ठीक है। हिस्टामिन किससे सिंथेसाइज्ड होता है? हिस्टिडिन अमीनो एसिड से, ध्यान रखना है। और इसके अंदर कौन सा रिंग है, मतलब ये हिस्टामिन जो होता है ये होता है बीटा इमिडाजोलाइल इथाइल अमीन, ठीक है। इसके ऊपर भी अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी ड्रग है जो क्या है बीटा इमिडोजाइल इथाइलामीन डेरिवेटिव है, तो उसका आंसर हिस्टामिन था। अभी एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ था। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर द अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस लीव्स एक्सेप्ट। देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको 3 तो डिजिटालिस का अडल्ट्रेंट है, एक नहीं है, वो आपने बताना है। एक्सेप्ट पूछा हुआ है ना। ऑप्शन थिवेटर नेरिफोलिया दिया है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ध्यान से देखिए, थिवेटर नेरिफोलिया, तो ये तो किसका सोर्स है? थिवेटिया का सोर्स है। थिवेटिया जो होता है थिवेटिया का सोर्स, थिवेटर नेरिफोलिया एपोसाइनेसी फैमिली होती है। तो थिवेटिया तो डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट्स में नहीं आता आपका, वैसे देखे तो ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन ए राइट होगा, बाकी तीनों जो है डिजिटालिस का अडल्ट्रेंट है। अभी ऑप्शन और देखिए, जो है प्राइमुला वल्गैरिस है, वर्बेस्कम थाप्सस और सिम्फाइटम ऑफिसिनेल, तो ये तीनों क्या है डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट्स होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी, और डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट में वर्बेस्कम थाप्सस होते हैं, ठीक है। जिस इसमें कैंडिलाब्रा ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं वर्बेस्कम थाप्सस में। एक है प्राइमरोज लीव्स जो क्या प्राइमुला वल्गैरिस जो आपके ऑप्शन में था। एक होता है कॉम्फ्राई लीव्स जिसको सिम्फाइटम ऑफिसिनेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है डिजिटालिस के अडल्ट्रेंट। ओके, डिजिटालिस जो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है, इसकी फैमिली स्क्रोफुलेरियसी होती है। डिजिटालिस की फैमिली क्या होती है? स्क्रोफुलेरियसी। काफ़ी बार एग्जाम में डिजिटालिस की फैमिली पूछी हुई है। इसका सोर्स होता है ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटालिस परप्यूरिया, ठीक है। और इसकी फैमिली स्क्रोफुलेरियसी होती है। और इसका सिनोनिम डिजिटालिस का होता है फोक्स ग्लोव लीव्स होता है। फोक्स ग्लोव लीव्स क्या है? डिजिटालिस का सिनोनिम होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंटीहिस्टामिनिक ड्रग विद एडिशनल सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी। देखिए ये एक ऐसी एंटीहिस्टामिनिक, मतलब कि एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। एक तो क्या ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, दूसरा क्या है सीरोटोनिन जो 5-HT रिसेप्टर जो होता है सीरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर रही है। 5-HT रिसेप्टर ब्लॉकर भी है ये ड्रग, और क्या है गुड एपेटाइट, ये एपेटाइट को भी स्टिमुलेंट करने की प्रॉपर्टी रखती है। 3 काम है इस ड्रग के। कौन सी ड्रग है ये आपने बतानी है। देखिए रानिटिडीन, सिमेटिडीन, क्लोरफिनारामिन और सिप्रोहेप्टेडिन। देखिए रानिटिडीन, सिमेटिडीन एस्टर रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। क्लोरफिनारामिन क्या, ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। और सिप्रोहेप्टेडिन क्या है, ये भी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। पर जो एडिशनल सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक करना है और जो गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी ये होती है, किसकी होती है? सिप्रोहेप्टेडिन की होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सिप्रोहेप्टेडिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड इन। ऑप्शन देखिए शेड्यूल ए, शेड्यूल ई, शेड्यूल डी या शेड्यूल जे, ठीक है। तो इसमें क्या है एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट, तो इसके लिए होता है आपका शेड्यूल डी होता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शेड्यूल डी की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। तो इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? देखिए बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, एमिनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड या पेप्टाइड, ठीक है। तो इरिथ्रोमाइसिन जो है ये किस में आएगी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक्रोलाइड्स में इरिथ्रोमाइसिन आती है, ठीक है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स जो होती है उसमें आपकी क्या आती है? इरिथ्रोमाइसिन आती है।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्रोलाइड्स। जो एंटीबायोटिक्स होती है इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन होती है, इसमें रॉक्सिथ्रोमाइसिन होती है, स्पायरामाइसिन होती है, ठीक है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, कार्बापिनम, मोनोबैक्टम्स आती हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आपकी आती है स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमिक एसिड, सिसोमिसिन, ये सब आती है, नियोमाइसिन, फ्रामाइसिटीन। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द कैप्सूल ऑफ स्मॉलेस्ट साइज। स्मॉलेस्ट साइज का कैप्सूल आपने बताना है कौन सा है। ओके, देखिए इसमें 315 या 000। देखिए मैंने आपको बताया 000 तो होता है लार्जेस्ट साइज होता है कैप्सूल का, है ना, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। और जो स्मॉलेस्ट होता है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 जो है स्मॉलेस्ट होता है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड। एक ड्रग दूसरे ड्रग की एक्टिविटी को डिक्रीज करती है उसे क्या बोलेंगे। देखिए एगोनिस्ट दिया है ऑप्शंस में, एंटागनिस्ट, सिनर्जिक या एडवर्स रिएक्शन। सिंपल क्वेश्चन है, एंटागनिस्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एंटागनिस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन टाइप 1 ग्लास इज। ऑप्शन देखिए बोरोसिलिकेट ग्लास, रोडालाइम ग्लास, रोडालाइम ट्रीटेड ग्लास या नन। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।